अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे महबूब अली सपा के संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा, लेकिन बीजेपी पर जुबानी हमला करते करते वे कब हिंदू मुस्लिम पर उतर आए शायद उन्हें ही पता नहीं चला। देखिए, इस देश को खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, किसी से नहीं है। इस देश को खतरा यहाँ के सेकुलर हिंदू और सेकुलर यहाँ की पार्टियों से। समाजवादी पार्टी जो अगड़ा पिछड़ा इधर का उधर का लेके खेलती है, संविधान बचाने का बात करती है, संविधान खतरे में है, आरक्षण ख़त्म कर देगी मोदी सरकार, जो 10 साल से गाना गा रही है और इसी पे फ़ायदा भी उठा लिया, खटाखट मिला उला के ये सब झूठ फरेब करके। वो उसका एक बहुत गद्दावर नेता, ये भी नहीं कह सकते युवा नेता, 70 साल 71 साल की एज का एक मुस्लिम नेता महबूब अली, अमरोहा का विधायक, कई बार का विधायक, कैबिनेट में मंत्री, आजम खान के बाद दोहरे पावरफुल मंत्री, जिसको सपा के उसमें जगह मिली हुई है। वो कहता है कि हमारी तादाद बहुत बढ़ रही है और 2027 में हमारी तादाद बढ़ने से हमारी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। और दुख इस बात का नहीं है कि वो चलो मुस्लिम है, वो तो बोलेगा अपने उसमें। दुख इस बात का है कि वहाँ पे सैकड़ों हिंदू, वो मंच सार्वजनिक था, सैकड़ों हिंदू आगे से लेकर पीछे तक बैठे, सब ताली बजा रहे हैं, वाह वाह मुसलमानों का आ जाएगा। इसमें जय भीम जय मीन किसी का कोई मुँह नहीं खुल रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी कह रही है अरे उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, ये खेल है। और ये देखो, ये तो हिडन एजेंडा उनका है ही, लेकिन उनकी ज़ुबान पे भी आ जाता है। अब उनको रहा नहीं जा रहा है तो वो अपने सार्वजनिक मंचों पे बोल भी रहे हैं, और फिर भी लोगों की सेकुलर हिंदुओं की नींदें नहीं खुल रही हैं। इनको वोट किसने दिया? वही सेकुलर हिंदुओं ने दिया, सिर्फ उन्हीं सेकुलर हिंदुओं ने वोट दिया। इसी वजह से इनकी सीटें बढ़ी, और ये किसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। उत्तर प्रदेश में समाज मैं उन सेकुलर और वो जो जय भीम जय मीन करते हैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। ऐसा है, किसी को मत बोलना, मत कहना, खुद सोचना, और एक बार जाके बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब उठा के पढ़ना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश का आखिरी हिंदू जब तक आ नहीं जाता और यहाँ का आखिरी मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता, तब तक ये बंटवारा मान्य नहीं है। उन्होंने नहीं बोला था, किसी और ने नहीं बोला था। उसको पढ़ना और सोचना, मत बोलना किसी को, कहने क्या ज़रूरत है। जो तुम ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कस्में खाते हो, पढ़ तो लो उनको एक बार, क्या कहा था उन्होंने, किसने उनको प्रताड़ित किया था, यही कांग्रेस। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने लायक हैं, वो पढ़ो जाके। इनके पीछे रैलियों में टाइम बर्बाद करते हो, पहले उनकी किताबें तो उठा के पढ़ लो। भाई कश्मीर में भी थे, दलित थे, उनको हिंदू का नाम दे के भगाया गया। क्यों? क्योंकि जब जहाँ संख्या बढ़ जाती है ना, वहाँ से जय मीन जय भीम भी ख़त्म हो जाता है, वहाँ हिंदू काफिर हो जाता है। बांग्लादेश 135 करोड़, 1,35 करोड़, 35,000, गलती हो गई, वो लोग भी वैसे ही हुआ था। जब वो सब मिट्टी बंधी इकट्ठा खड़े हुए, उसके बाद वहाँ की सरकारों ने थोड़ा सा संज्ञान लिया। तो इसीलिए कह रहे हैं, हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, हिजड़े मत बनो। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड। इसीलिए कह रहा हूँ, जितने भी ये घूमते रहे नीले कबूतर, ये दौलत के मसीहा बनना, दलित का मसीहा इनको नहीं बनना। जिस दिन दौलत के मसीहा बन जाएंगे, तुम पैरों तले कुचले जाओगे। ये किसी का कोई साथ नहीं देगा नेता, ना तुम्हारा घर बचाएगा। तो अगर तुमने कुछ मांगना है तो वक्फ बोर्ड है,
कहते हो ना जय भीम जय भीम, तो मांग लो ना 50 एकड़ 100 एकड़ मांगो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो स्मारक बनाना है, ठीक है, म्यूजियम बनाना है, उसके लिए नहीं देगा। वो मदरसे के लिए देगा, ईदगाह के लिए देगा, मस्जिद के लिए देगा, बाकी धर्म कर्म के लिए देगा, लेकिन तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारी ज़मीनें लेगा, ये नहीं कहेगा जय भीम जय मीनू, वो नहीं कहेगा। और जहाँ ये हिंदू है वहाँ पे चला रहे हो नारा, जहाँ मुस्लिम है कश्मीर में वहाँ भी कह देते जय भीम जय मीन। तो उन बेचारों के पंडितों का नाम पे जो दलितों को भगाया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनको रोक लेते। वो कहते नहीं नहीं, आप तो मीन वाले भीम वाले हो। नहीं, जहाँ पे बहुसंख्यक हो जाएंगे ना, वहाँ तुम अल्पसंख्यक में हो जाओगे तो काफिर हो, तुम भी काफिर हो। ये मत सोचना कुछ हिंदू ही काफिर है, उनके लिए हिंदू ही काफिर है, जो भी हिंदू है। तो थोड़ा सोचो, और इन नेताओं के बहकावे में आने से अच्छा पढ़ो लिखो और बाबा भीमराव अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ो। ये जो पढ़ाएं वो मत पढ़ो, उनकी किताबें हैं वो उठाओ पढ़ो और अपना रास्ता तय करो। ये तुम्हें कहीं ले जाने वाले नहीं, ये गुमराह करके छोड़ देंगे, समझ रहे हो। इसीलिए सब हो रहा है, बहकाया जा रहा है, हिंदू अलग हो, हिंदू छिन्न भिन्न हो, हिंदू जातिवाद में बढ़ जाए। हिंदू बहुत बड़ा था, जैन भी हिंदू ही था, उसको माइनॉरिटी में कांग्रेस लेके आई अलग करके। सिख हिंदू है, उसको भी अलग किया उन्होंने, अकाली दल अकाल तख्त निर्माण करके। आज सिख अलग हुआ, वो खालिस्तान के लिए बहका दिया गया। तोड़ तोड़ के तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अकल के नाखून लो और सोचो और समझो। मंडल आयोग की रिपोर्ट आपके लिए बनाई गई थी, लागू नहीं किया कांग्रेस ने। और यहाँ सबसे बड़े नेता दलित के पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ गृह मंत्री उनको बना दिया गया। पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, वहाँ भागना पड़ा छोड़ के। आज उनका परिवार का आता पता नहीं है, और जितने दलित थे वो तो पता सबको। नरसंहार हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे को मुसलमान बना दिया जबरन। तो ये रहा, इसीलिए कहते हैं भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो और समझो। नेताओं के भीड़ में मत जाओ और उनके बहकावे में मत आओ।